एक लेडी ने अचानक डोर खोलकर अंदर कदम रखा। टांगरेन यह देखकर कि कोई उसके दुहक को डिस्टर्ब करने की हिम्मत कर रहा है, तुरंत बिजली की तरह उस लेडी के सामने आ गया। जब वह लेडी को वही मारने वाला था, तभी लेडी की अगले बातों ने उसे रोक दिया। मैं तुम्हारी माँ को बचा सकती हूँ। टांगरेन ने सुनकर अपने हाथों को रोक लिया और चुपचाप लेडी की अगले बातों को सुनने लगा। मैं तुम्हारी माँ को गहरी नींद से जगा सकती हूँ, क्योंकि यह लेडी दुनिया की इकलौती एसएसएस रैंक की हीलर है। लेकिन टैंगरेन को इस पर अब भी डाउट था। उसने लेडी से पूछा कि वह उस पर क्यों बिलीव करे। लेडी ने बताया कि टैंगरेन के 5 साल तक जमीन में बंद रहने के दौरान उसकी माँ की केयर उसने खुद की थी, नहीं तो उसकी अचेत माँ हॉस्पिटल में कब की मर चुकी होती। टैंगरेन धीरे धीरे शांत हो गया और कहा कि अपनी माँ को बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। और लेडी को टैंगरेन से जो टास्क करवाना था वह भी बहुत आसान था, एक मॉन्स्टर बनकर उन हंटर्स को मारना जो किमची देश पर बेरोक टोक अटैक कर रहे थे। आखिर में टैंगरेन ने लेडी की बात मान ली, पूरी तरह से एक राक्षस में बदलकर ब्लड गेट में रुका रहा और न्यूक्लियर वेस्ट निकालने वाले सकुरा देश के लोगों को मारने लगा। इसके बाद सकुरा से किमची एरिया तक जाने वाले डायमेंशनल चैनल में सकुरा से आए हंटर्स लगातार गायब हो रहे थे। और इस टाइम कैपिटल बिल्डिंग में सकुरा के प्राइम मिनिस्टर ने यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने अपने कंट्री के सबसे पावरफुल शैडो असैसिन को इस मैटर की इंक्वायरी करने के लिए भेजा। जाने से पहले एक असिस्टेंट ने उसकी सेफ्टी की चिंता की और उसे कुछ और साथी साथ ले जाने को कहा, लेकिन उसने सोचा कि वह खुद बहुत पावरफुल है और उसे साथी की जरूरत नहीं है, और कहा कि साथी बोझ होते हैं, वह उसके मॉन्स्टर मारने में देर कर देंगे। 2.5 घंटे बाद केंगत्सु अकेला डायमेंशनल चैनल में पहुंचा। अंदर के बदसूरत राक्षसों का सामना करते हुए उसने उन्हें पल भर में टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन जब वह केव के अंदर गहराई में पहुंचा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि उसने इस हंटर गायब होने के केस के पीछे के मास्टरमाइंड को देखा। उस टाइम जमीन पर सकुरा देश के लोगों की डेड बॉडीज पड़ी थी। केंगत्सु ये देखकर बहुत गुस्से में था, उसके बॉडी से तेज खून की प्यास निकल रही थी। उसने तभी अपनी स्वॉर्ड निकाली और सामने वाले मॉन्स्टर पर अटैक किया। जब स्वॉर्ड और बोन टकराए तो केंगत्सु के फेस पर सरप्राइज छा गया, क्योंकि इस मॉन्स्टर की हड्डियां डायमंड जितनी हार्ड थी। सामने वाले ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर के आसान न होने का एहसास होने पर केंगत्सु ने एक मजेदार लाफ दी, लगता है अब थोड़ा खेलने को मिलेगा। अचानक अगले ही पल टैंगरेन ने काउंटर अटैक किया। उसने तेज धार से केंगत्सु पर स्ट्राइक किया। अच्छा हुआ कि केंगत्सु साइड होकर बच गया। इसके बाद केंगत्सु ने एक लेफ्ट हुक मारा और टैंगरेन को हवा में उड़ा दिया। फर्स्ट मंथ मून शैडो स्लैश, सेकंड मंथ क्रॉस स्लैश, थर्ड मंथ डेकेपिटेशन। और ठीक उसी टाइम टैंगरेन जो मारा जा रहा था अचानक हिल गया। उसने पूरी पावर से एक स्वॉर्ड चलाई और जब दोनों टकराने वाले थे तभी केंगत्सु ने तुरंत अपना फॉर्म बदलकर टैंगरेन का आर्म काट दिया। साफ तौर पर इस फाइट में केंगत्सु का पलड़ा भारी था और उसने टैंगरेन के बॉडी को 2 पार्ट्स में काट दिया। केंगत्सु ने टैंगरेन को गिरा हुआ देखकर एक टोंटिंग लाफ दी। पहले वाले सकुरा हंटर्स क्या खा रहे थे, ऐसे मॉन्स्टर को भी नहीं हरा पाए। अचानक अभी टैंगरेन जिसका सिर्फ हेड बचा था पूरी तरह से मरा नहीं था। अपने आखिरी सांसों में उसे हॉस्पिटल में बेड पर पड़ी अपनी माँ याद आई। उसकी परफेक्ट रिजेनरेशन एबिलिटी ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। टैंगरेन अपनी अधूरी हड्डियों के सहारे केंगत्सु के फीट तक रेंगता हुआ गया और उसकी एंकल को कस के काट लिया। एक जोर की कड़कड़ाती आवाज के साथ केंगत्सु ने बहुत दर्दनाक चीख मारी, लेकिन अच्छा हुआ कि वह जल्दी ही शॉक से बाहर आ गया। उसने तुरंत एक मून क्रिसेंट स्लैश से टैंगरेन का माउथ काट दिया और फिर एक मून क्रिसेंट फॉर्मेशन ने पूरे डायमेंशनल स्पेस को ब्राइट कर दिया। प्राउडी केंगत्सु को अपना पैर कटने पर बहुत गुस्सा आया। 12th मंथ स्लैश मून शैडो फ्रेंजी, मून मिरर एब्जॉर्ब। केंगत्सु ने आसपास के केव को देखा जिसमें स्वॉर्ड के मार्क थे और धीरे से अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लिया, ये सोचकर कि वह मॉन्स्टर जिंदा नहीं बचा होगा। अचानक अगले ही पल एक बोन का स्पाइन उसकी एंकल को छेद गया। एक लंबे टाइम बाद का फियर उसके पूरे बॉडी में दौड़ गया, जिसकी वजह से उसे पसीने छूट गए। अगले ही पल जमीन से एक डरावना गड्ढा निकला। जैसे जैसे गड्ढा करीब आता गया केंगत्सु का बॉडी पीछे हटता गया, लेकिन वह जल्दी ही फिर से अपनी स्वॉर्ड उठा ली। उसका प्राइड उसे पीछे हटने नहीं देगा। उसने तभी स्वॉर्ड उठाकर इस मॉन्स्टर से फाइनल फाइट लड़ने की तैयारी की। फिर एक हेड डायमेंशनल स्पेस से लुढ़कता हुआ बाहर आया। आसपास खड्डे लोग यह देखकर पल भर में हक्का बक्का रह गए। और इस टाइम टैंगरेन एक गॉड के समान अपीयर हुआ। उसकी आंखों में डेथ की ब्राइटनेस थी, धीरे धीरे ब्लड गेट से बाहर निकलता हुआ। सकुरा का प्राइम मिनिस्टर यह देखकर गुस्से से गरजा, लेकिन उसके माउथ खोलने से पहले ही उसके हेड को टैंगरेन ने 2 पार्ट्स में काट दिया। अचानक अगले ही पल प्राइम मिनिस्टर का हेड मैजिकली फिर से निकल आया और उसने अपनी सूटकेस जैसी फिस्ट से टैंगरेन पर स्ट्राइक किया। यह डरावना अटैक वोल्केनो के ब्लास्ट जैसा था। टैंगरेन का बॉडी पल भर में मेल्ट हो गया और उसकी कॉन्शियसनेस तुरंत अनकॉन्शियस हो गई। और इस आदमी में इतनी भयानक फाइटिंग पावर होने की वजह उसकी 2 आइडेंटिटीज थी। वह सकुरा देश का प्राइम मिनिस्टर होने के अलावा वह करंटली सकुरा देश का सबसे पावरफुल एसएसएस रैंक हंटर भी था। इस टाइम जमीन पर बेजान पड्डीढा टैंगरेन आखिरी सांसों में हॉस्पिटल में अचेत पड्डी अपनी माँ को याद किया। तभी उसकी कॉन्शियसनेस फोर्सफुली वापस आई और वह फिर से जमीन से खड़ी डीडीएचा हो गया। वह गिर नहीं सकता था, उसे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटिव्स की केयर करनी थी। पीछे के हंटर्स ये देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि उन्होंने टैंगरेन पर रीजनरेशन एबिलिटी देखी, जिसका मतलब था कि यह बंदा बिल्कुल भी मर नहीं सकता था। लेकिन सकुरा देश के 7th और 8th रैंक के ब्रदर्स का बदला लेने के लिए उन्होंने एक साथ अटैक किया। जब उन्हें लगा कि सामने वाले की गर्दन काटने से फाइट खत्म हो जाएगी, तभी टैंगरेन की हैंड में मौजूद पुरानी स्वॉर्ड ने पहले ही एक की गर्दन पर मार्क बना दिया। तुरंत ही एक और को एक ही वार में खत्म कर दिया। स्पॉट पर मौजूद लोग यह देखकर सब हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह बोन से भरा मॉन्स्टर इतना फास्ट कैसे हो सकता है। जब वह टैंगरेन पर दोबारा अटैक करने वाले थे, तभी सकुरा देश के प्राइम मिनिस्टर लोंगची ने उन्हें रोक दिया। अब से जो भी एक कदम भी आगे बढ़ेगा वह मेरे हाथों से मर जाएगा। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह इस मॉन्स्टर को अपने हाथों से खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसने अपने सबसे करीब पर्सन को मार दिया था। जब केंगत्सु बहुत छोटा था, लोंगची ने स्ट्रीट्स पर घूमते केंगत्सु को अपने घर लाया था और तब से उन्होंने एक दूसरे को फादर सन माना। लोंगची की केयर में केंगत्सु जल्दी ही सकुरा देश का नंबर 1 हंटर बन गया। उसके बाद वह लोंगची के साथ वॉर में गया और अंत में पूरे सकुरा देश पर राज किया। लोंगची सकुरा देश का प्राइम मिनिस्टर बना और केंगत्सु फाउंडिंग मार्शल। लेकिन अब उसका अपना बेटा माना जाने वाला केंगत्सु इस मॉन्स्टर के हाथों सैडली मारा गया था। इस पल उसके दिल में नफरत का तूफान उमद्दा पद्धा, जो पूरी तरह से पावर में बदल गया, उसके हाथ में इकट्ठा हो गया और टैंगरेन पर
पर एक स्ट्राइक किया। स्पीड इतनी तेज थी कि टैंगरेन बच नहीं पाया। लॉन्ग ची के गर्म फिस्ट के टैंगरेन के बॉडी पर पीडीडी झते ही उसके चेस्ट की सारी हड्डियां पिघल गईं। लेकिन लॉन्ग की ने रुकने का इंटेंशन नहीं किया। अगले ही पल उसके माउथ से एक भयानक आग निकली, जिसकी वजह से सामने की हर चीज राख हो गई। जमीन पर हड्डियां टुकड़े टुकड़े पिघले हुए टैंगरेन को देखकर लॉन्ग की ने गहरी सांस ली। यह सब आखिर खत्म हो गया। अचानक उसके घूमने के पल ही टैंगरेन का बॉडी फिर से जुड़ने लगा और एक बहुत ही डरावनी स्पीड से ठीक होने लगा। लॉन्ग ची ने यह देखकर तुरंत अपनी मैजिक छोड़ दे दी और आसपास की जमीन को मेल्टेड लावा में बदल दिया। पीछे के आइस एंड स्वॉर्ड शायद दूसरे कैरेक्टर्स ने तुरंत अपनी मैजिक से इस जलने वाली आग का सामना किया, जिसकी वजह से आसपास के लोग बच गए। इस पर लॉन्ग ची का पूरा बॉडी मेल्टेड लावा से ढका हुआ था। उसने बस आगे एक मुक्का मारा और टैंगरेन की हड्डियां तुरंत राख बन गईं। लेकिन कुछ ही पल बाद उसका बॉडी मैजिकली फिर से ठीक हो गया। लॉन्ग की ने देखा कि उसके अटैक टैंगरेन को मार नहीं सकते, तो उसने जमीन की तरफ हैंड बढ़ाया। अगले ही पल एक ज्वालामुखी जमीन से उठ खड़े दाचा हुआ और सीधा टैंगरेन की तरफ बढ़ा। टैंगरेन का बॉडी इस अटैक से लगभग राख बन गया था, लेकिन उसकी हीलिंग एबिलिटी ने उसके बॉडी को लगातार दोबारा जोड़ती रही। एक जोर की आवाज के साथ टैंगरेन लावा में गिर गया। उसने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन लॉन्ग की ने उसे यह चांस नहीं दिया। एक जोर की आवाज के साथ लॉन्ग की ने आइस मेडन को अटैक करने का ऑर्डर दिया। आइस मेडन ने सुनकर अपने ग्लव्स उतारे। अगले ही पल एक हड्डियों तक ठंडक आइस मेडन के हैंड से लगातार फैलने लगी और एक बहुत ही भयानक स्पीड से ज्वालामुखी के माउथ की तरफ नीचे बढ़ने लगी। लावा के कांटेक्ट में आते ही पहले से ही गर्म लावा हार्ड ज्वालामुखी रॉक में बदल गया। वह टैंगरेन को ज्वालामुखी के नीचे पूरी तरह से फंसाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि टैंगरेन ने ऐसे दर्द हजारों बार झेले थे। यह दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसके बाद उसने बार बार ज्वालामुखी की चट्टान पर अटैक किया। हजारों बार अटैक करने के बाद टैंगरेन लावा से बाहर निकला। इस पल उसकी आंखें खून से भरी थीं और उसके बॉडी में बहुत खूनी इरादे थे, जैसे हेल से निकला हुआ टॉर्च। बहुत डरावना। लॉन्ग की जिंदा हुए टैंगरेन को देखकर बहुत हैरान था। उसने अपनी सारी मैजिक अपने हैंड में इकट्ठा की और फिर से लावा में कूद गया। 100 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से टैंगरेन की तरफ बढ़ा। इस पर लॉन्ग शी बहुत गुस्से में था, लगातार टैंगरेन पर मुक्के मारता रहा। लेकिन अजीब बात थी कि उसके अटैक टैंगरेन को मार नहीं सकते थे। टैंगरेन का बॉडी हमेशा उसके अटैक के बावजूद फिर से ठीक हो जाता था। भले ही उसकी पावर टैंगरेन से कहीं ज्यादा थी, लेकिन दोनों के पास रिजेनरेशन एबिलिटी थी, जिसकी वजह से कोई भी एक दूसरे को सच में मार नहीं सकता था। तो उन्होंने लावा के ग्राउंड से लावा के नीचे तक फाइट की। लॉन्ग शी ने टैंगरेन को बार बार टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। लेकिन उसका बॉडी बेरोक टोक थकान में धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। जब उसने ब्रेथ ली, तभी टैंगरेन एक घोस्ट की तरह फिर से उसके हेड के ऊपर जिंदा हो गया। लेकिन इस बार टैंगरेन ने लॉन्ग ची से लड़ना नहीं चुना, बल्कि आइस मेडन की तरफ घूमकर उसे पकड़ लिया। बिना किसी प्रिपरेशन के आइस मेडन का हैंड टैंगरेन ने सीधे पकड़ लिया और फिर उसे ज्वालामुखी के लावा की तरफ खींच लिया। आसपास के हंटर से यह देखकर बेहद हैरान हो गए और बिना सोचे समझे एक के बाद एक कूद गए। लॉन्ग ची, जो दोबारा लावा उगलने वाला था, यह देखकर रुक गया। उसने आइस मेडन को बचाने के लिए आने वाले लावा को फोर्सफुली रोक दिया। फिर पलक झपकते ही वह लपका और आइस मेडन को छीन लिया और टैंगरेन ने चांस का फायदा उठाया। पुरानी स्वॉर्ड से सीधे लॉन्ग ची की गर्दन काट दी, लेकिन उसे पता था कि ऐसे अटैक दूसरे को पूरी तरह से मार नहीं सकते। इसलिए उसने फिर से आइस मेडन के हैंड को पकड़ा और आइस मेडन के हैंड को लॉन्ग सी के हेड की तरफ बढ़ाया। भले ही उसका बॉडी आइस मेडन की एबिलिटी की वजह से टुकड़े टुकड़े हो गया था, लेकिन लॉन्ग सी का हेड भी इस पल आइस स्कल्पचर बन गया था। लोगों ने कई बार लॉन्ग ची को बुलाया। जब कोई जवाब नहीं मिला, तब सबको एहसास हुआ कि लॉन्ग ची मर चुका है। लेकिन टैंगरेन, जो टुकड़े टुकड़े हो गया था, फिर से खड़ा हो गया और पल भर में आइस मेडन के अलावा सबको मार दिया। आइस मेडन ने आसपास बिखरी डेड बॉडीज को देखकर डिसअपॉइंटमेंट के आंसू बहाए। जैसे जैसे टैंगरेन करीब आता गया, अंत में आइस मेडन पूरी तरह से टूट गई। उसने अपने हेड की तरफ हैंड बढ़ाया। इस तरह सकुरा देश के सबसे बेस्ट हंटर्स इस पल पूरी तरह से खत्म हो गए और टैंगरेन, इस डेविल के फील्ड का विनर, उसे खुशी नहीं हुई। उसकी आंखें अब भी बेजान थीं। उनमें कोई इमोशन नहीं था। अपनी माँ को जिंदा करने के लिए भले ही वह डेमन गॉड बनकर दुनिया की हर चीज को रौंद डाले तो क्या हुआ, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक और बड़ी मुश्किल उसका वेट कर रही थी। इस पल एक लेडी बेड पर पड़े पेशेंट पर लगातार अपनी एबिलिटी छोड़ रही थी और बेड पर पड़ा ये आदमी वही बुली था जिसे टैंगरेन ने पहले मारा था। एक अजीब एनर्जी उसके बॉडी में घुसते ही बुली ने फिर से आंखें खोली। जागने के बाद बुली मैजिक स्टोरेज रूम में आया। क्योंकि उसके बॉडी के आसपास मैजिक का इफेक्ट था, इसलिए लड़की उसे बचा पाई। उसके दूसरे दो साथी बेहद अनफॉर्चुनेट थे, इसलिए उन्हें दफन करना पड़ा। सामने बड़े जेम को देखकर बुली को इस सब की वजह टैंगरेन याद आया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस बंदे को उसने कभी टॉय समझा था, वह गहरी खाई से बचकर निकल पाएगा और मॉन्स्टर के फॉर्म में वापस आकर उन सबको मार देगा। बुली जितना सोचता था उतना ही गुस्सा आता था। उसकी यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपना जैकेट उतारा। अगले ही पल उसके बॉडी पर अजीब रून्स उभर आए। उसने लड़की से उसे अनसील करने को कहा। लड़की सुनते ही पल भर में हैरान हो गई, क्योंकि बुली के बॉडी पर कर्सड एबिलिटी बंधी हुई थी। अगर सील खोल दी गई तो पूरी दुनिया पैनिक में आ जाएगी। लेकिन लड़की ने आखिरकार बुली को अनसील कर दिया। इसके बाद बुली ने वज्र गिल्ड के सभी मेंबर्स को मीटिंग हॉल में बुलाया। जब गिल्ड मेंबर्स ने देखा कि उनका लीडर हान ताइसू अब भी जिंदा है, तो वह बहुत एक्साइटेड हो गए। उनमें से एक गिल्ड मेंबर हान ग्योंग चान ने पहले बात करनी शुरू की। इस बार आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही हान ताइसू ने उसकी गर्दन काट दी। इस अचानक हुए इंसिडेंट से आसपास के लोग घबरा गए। क्या स्वादिष्ट एस रैंक एबिलिटी है? अपनी पावर मुझे अर्पण करो। अगले ही पल एक तेज कांटा दूसरे के हेड में घुस गया। जो लोग अभी भी हैरान थे, उन्होंने ब्लड के स्प्लैश देखकर ही समझा कि कुछ रॉन्ग है और तुरंत एग्जिट की तरफ तेजी से भागने लगे। लेकिन हान ताइसू ने भागते हुए लोगों को गुस्से से देखा। उसकी आंखों में बहुत खूनी इरादे थे। अंत में उसकी कोशिशों के बावजूद वज्र गिल्ड के सभी मेंबर्स खत्म हो गए और हान ताइसू की एबिलिटी लूट थी, जो उसे दूसरों से लगातार एनर्जी छीनकर अपने लिए यूज करने की परमिशन देती थी। लेकिन इस पल हान ताइसू की आंखों में खुशी नहीं थी, बल्कि सिर्फ सैडनेस थी।
थी क्योंकि उसे टैंगरेन ने मारे गए अपने दो बचपन के दोस्त याद आए। उसने मन ही मन प्रॉमिस किया कि वह टैंगरेन को जरूर मारेगा। वह आज रात ही किमची देश जाएगा और टैंगरेन की डेड बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके अपने ब्रदर्स के साथ दफन करेगा। और इस पल टैंगरेन को पता नहीं था कि डेंजर उसके करीब आ रहा है। वह बड़े आराम से टेलीपोर्टेशन पोर्टल से बाहर निकल रहा था और शिन जैयोन गेट पर देर से वेट कर रहा था। उसने पहले की बात के अनुसार टैंगरेन की माँ को पूरी पावर से ठीक करने का डिसाइड किया। दुनिया में इकलौता हीलर होने के नाते उसने गारंटी दी कि एक हफ्ते में टैंगरेन की माँ ठीक हो जाएगी। लंबे ट्रीटमेंट के बाद शन जैयन थके हुए ट्रीटमेंट रूम से बाहर निकला। अचानक अगले ही पल उसका बॉडी अचानक आउट ऑफ कंट्रोल होकर जमीन पर गिर गया। साफ तौर पर यह एबिलिटी के ज्यादा यूज से हुआ था। टैंगरेन को समझ नहीं आया और उसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन शन जैयोन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल उसकी हथेली से एक हरी लाइट धीरे धीरे चमकने लगी। टैंगरेन ने यह देखकर उसे जल्दी से पीछे हटा दिया। शन जैयोन ने गहरी सांस ली, थोड़ा निराश था। और इससे भी बुरी बात यह थी कि क्योंकि टैंगरेन ने ब्लड होल में बहुत ज्यादा किल किए थे, उसे ब्लड होल के क्रीचर्स ने टारगेट बना लिया था। स्केलेटन लॉर्ड ने टैंगरेन को ढूंढने के लिए अपने छोटे ब्रदर्स को बुलाया और उन्हें ब्लड गेट से बाहर निकलने का ऑर्डर दिया। ये छोटे ब्रदर्स ब्लड गेट से निकलकर तुरंत आसपास के सिटीज पर अटैक करने लगे। सिटी में हो रही हर चीज को देखकर टैंगरेन समझ गया कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। अब जब माँ की बीमारी ठीक होने की उम्मीद थी तो उसे अच्छे से जीना था और अपनी माँ के हॉस्पिटल को किसी भी कीमत पर बचाना था। जैसे जैसे मॉन्स्टर टैंगरेन के हॉस्पिटल के करीब आते गए, टैंगरेन ने आखिरकार अटैक किया। वह अपनी माँ को कोई भी डैमेज नहीं होने देगा। उसने आसपास के सबसे करीब मॉन्स्टर को पकड़ा और उसके बॉडी को दो पार्ट्स में चीर दिया। वह आसपास के मॉन्स्टर्स को पागलपन से मारता रहा, क्योंकि अगर वह आसपास के सभी मॉन्स्टर्स को मार देता तो माँ के बेड से जागने के बाद वह अपनी माँ के साथ खुशी से रह सकता था। जब टैंगरेन ब्यूटीफुल थॉट्स में खोया हुआ था, तभी एक बुलेट टैंगरेन के हेड में घुस गई, लेकिन उस पर अटैक करने वाला कोई और नहीं था बल्कि किमची देश की आर्मी थी। उन्होंने टैंगरेन की हेल्प के लिए कोई दया नहीं दिखाई, बल्कि यह सोचा कि यह सब मॉन्स्टर टैंगरेन ने ही बुलाए हैं और अगर टैंगरेन को मार दिया गया तो ये सब मॉन्स्टर ब्लड गेट में वापस चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने टैंक और टॉप का यूज करना शुरू कर दिया। बेरहम से उस लड़के पर अटैक करते रहे जो दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा था। वह गोलियां स्टार्स की पार्टिकल्स की तरह थी, बार बार टैंगरेन की आखिरी मोरालिटी को बर्बाद करती रही। इस पल टैंगरेन को शन जैयान की पहले की कही हुई बात याद आई कि जब ब्लड गेट खुलेगा तो उसका मॉन्स्टर फॉर्म कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसे हमेशा कॉन्शियस रहना होगा, नहीं तो वह मदाबुश पूरी तरह से मॉन्स्टर बन जाएगा। लेकिन अब जो वह सबसे कम देखना चाहता था वही हो गया। इस पल टैंगरेन पूरी तरह से कॉन्शियसनेस खो चुका था। अंधेरे में डूबकर एक बेजान बेरहम मॉन्स्टर बन गया था और आसपास की हर चीज को पागलपन से मारने लगा। लेकिन जब उसने अपने हाथ में हेड देखा तो उसकी कॉन्शियसनेस पल भर में वापस आ गई, क्योंकि उसके हाथ में जो हेड था वह उसके सबसे अच्छे दोस्त का था। वह अचानक घुटनों के बल बैठ गया और अपने पुराने दोस्त को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा। इस पल टैंगरेन का दिल बेहद दुखी था। एक अजीब गम उसके दिमाग में समा गया, जिससे उसे एक पुरानी याद ताजा हो गई। उसे स्कूल के दिनों की एक याद आई। तब वह रोज स्कूल के बुली से पिटने के बावजूद उसका एक सच्चा दोस्त था जो उसकी दिल से केयर करता था। जब भी टैंगरेन पिटता था उसका दोस्त हमेशा पहले हेल्प करने आता था, लेकिन टैंगरेन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसका दोस्त भी मुसीबत में पड़े, इसलिए उसने अपने दोस्त से बाहर से अनजान बनने को कहा। दोस्त ये सुनकर बहुत गुस्से में था। उसे समझ नहीं आया कि टैंगरेन उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन टैंगरेन ने कुछ नहीं समझाया, बस चुपचाप हेड झुकाया। अपने दोस्त की दूर जाती हुई पीठ को देखकर टैंगरेन को लगा कि उसका इकलौता साथी भी उसे छोड़ कर जा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका दोस्त रियल में कभी गया ही नहीं था, बल्कि चुपचाप टैंगरेन के लिए प्रूफ इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि उसकी राइट आई हर चीज को रिकॉर्ड कर सकती थी। अपने दोस्त की लंबी मेहनत के बाद उसे टैंगरेन के पिटने के काफी प्रूफ मिल गए। उसने सारे रिकॉर्ड्स रिलेटेड डिपार्टमेंट्स और मीडिया को दे दिए, लेकिन अचानक अगले दिन उसकी राइट आई को फोर्सफुली निकाल दिया गया। जब उसने अपने दोस्त को देखा, टैंगरेन के दिल में बहुत दर्द और रिग्रेट था। वह जानता था कि यह सब हान तैसू ने किया है। वह अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे रोक दिया। ऐसा बिल्कुल मत करो, नहीं तो तुम मर जाओगे। भले ही हम अब साथ में स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे। उसके दोस्त ने अपनी राइट आई खोने के बावजूद लाइफ जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी, बल्कि टैंगरेन को कंफर्ट दिया कि डोंट वरी, भले ही उसके पास अब एबिलिटी नहीं है, वह फिर भी अच्छे से जी सकता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसके दोस्त ने आर्मी में ज्वाइन होने का डिसाइड किया और कंट्री की सेवा करने गया। लेकिन अब टैंगरेन का सबसे अच्छा दोस्त उसके अपने हाथों से मारा गया था। यह अजीब घुटन वाला फीलिंग उसे ब्रेथ नहीं लेने दे रहा था। वह इस बेरहम दुनिया से बेहद नफरत करता था। क्यों किस्मत ने उसे एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट को यह सब झेलने पर मजबूर किया? वह तो बस अपनी माँ के साथ एक सिंपल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन उसे बार बार डिसअपॉइंटमेंट और दर्द झेलना पड़ दिया, क्योंकि यह दुनिया मेरे साथ अनफेयर कर रही है। तो मैं डेमन गॉड बनूंगा, इस बेरहम दुनिया को पोल्यूट करूंगा।